एक तरफ सरकार कहती है कि भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देंगे, तो दूसरा तरफ कहता है उसका जो शासन प्रशासन बैठा हुआ है कि जल जीवन हरियाली के नाम पर हम तुमको उजाड़ देंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार गरीबों की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की संरक्षक पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर देश को चलाया जा रहा है और भाजपा सिर्फ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। वे मंगलवार को बिहार शरीफ में श्रम कल्याण केंद्र मैदान में आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विशाल महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। इस महापंचायत की अध्यक्षता भाकपा जिला सचिव राजकिशोर प्रसाद ने की, जबकि आयोजन का नेतृत्व वरिष्ठ नेता शिव कुमार यादव ने किया। सभा को संबोधित करते हुए डी राजा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष किया और कहा कि वे विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात करते करते खुद भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। अब वे भाजपा के एजेंडे को लागू करने में व्यस्त हैं और बिहार की जनता को महंगाई और बेरोजगारी की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि वे भाजपा की निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। इस महापंचायत के संयोजक भाकपा नेता शिव कुमार यादव अपने समर्थकों के साथ कोसुत गांव से 7 किलोमीटर पैदल चलकर महापंचायत स्थल पहुंचे। इस दौरान कारगिल चौक, गगन दीवान, भरापर, रांची रोड होते हुए हजारों समर्थकों ने पैदल मार्च किया और नारेबाजी करते हुए सरकार की नीतियों का विरोध किया। सभा को संबोधित करते हुए शिव कुमार यादव ने कहा कि यह महापंचायत 18 सूत्री मांगों को लेकर आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल कानून बनाने का काम कर रही है, लेकिन उन्हें लागू करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों को अंधेरे में रखने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने स्मार्ट मीटर योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की। इसके अलावा गरीबों को उनके घरों से बेदखल करने और उनकी झोपड़ियां तोड़ने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित योजनाओं को सही ढंग से लागू करने की बजाय गरीबों को उनके आशियानों से उजाड़ा जा रहा है। सभा को भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर, राज्य सचिव राम नरेश पांडेय सहित कई स्थानीय नेताओं ने संबोधित किया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें और एकजुट होकर आंदोलन करें, तभी सफलता मिलेगी। इस विशाल महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा। हम लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए पीछे पीछे हम लोगों का पुकार करता है। साथियों से निवेदन है कि पूरा फील्ड को कवर करें। बहुत आदमी पीछे फील्ड पर हैं। सब आदमी साथियों से निवेदन है कि ऊपर वाले आपका भी साथ दें। पार्टी के झंडा कहाँ फहरते आज लाले रंगवा सुरा छापते हम लोगों ने महापंचायत क्यों बुलाया, ये एक प्रश्नवाचक सवाल है। गौर करेंगे माता एवं बहनों, हमारे चाची आए हुए हैं, हमारे नौजवान लोग आए हुए हैं। हम लोग 7 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। इसलिए आए हैं कि हमारा जो मांग है, जो ये गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार है, हम इसके विरोध, हम इसके क्रियाकलाप को उजागर करने के लिए जो ढकोर संघ की बातें हैं, इसको उजागर पर्दाफाश करने के लिए हम लोग महापंचायत बुलाए हैं। मजदूरों का सवाल है, किसानों का सवाल है, भूमिहीनों का सवाल है, जल जीवन हरियाली के नाम पर उजाड़ने वाले लोगों का सवाल है।
स्मार्ट मीटर का सवाल है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आज महापंचायत बुलाए हैं। बताइए, इसी के लिए ना महापंचायत बुलाया गया? एक स्वर में बोलिए कि बस इसी के लिए बुलाया गया। साथियों, कहना है कि हम लोग को जो सरकार कहती है, जो डबल इंजन की सरकार है, कहती है कि कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी आदमी जो गरीब है, भूमिहीन है, उसको हम 5 डिसमिल जमीन देंगे। बोलता है तो लगता है, इतना मीठा बोलता है कि लग रहा इतना इससे जैसा कोई आदमी धरती पर दूसरा होगा ही नहीं। लेकिन ठीक उसका शासन प्रशासन क्या करता है? एक तरफ सरकार कहती है कि भूमिहीनों को हम 5 डिसमिल जमीन देंगे। पहाड़ी पर का मामला ले लीजिए, शिवनंदन नगर का मामला ले लीजिए, सदरपुर का मामला ले लीजिए, कोसू का मामला ले लीजिए, सारा ऐसे अनगिनत लोग हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देंगे, तो दूसरा तरफ कहता है उसका जो शासन प्रशासन बैठा हुआ है कि जल जीवन हरियाली के नाम पर हम तुमको उजाड़ देंगे। कैसा कानून बनाया? आप लोग को सोचना होगा कि ये सरकार दुमुहिया सांप की तरह है। एक तरफ से पुचकारता है तो दूसरा तरफ से डांस लेता है। बताइए, जल जीवन हरियाली के नाम पर उजाड़ा जा रहा है, नहीं उजाड़ा जा रहा है? वहां सरकार से हम पूछना चाहते हैं, शासन प्रशासन यहाँ के जिलाधिकारी से, कि कान खोल करके सुन लीजिए जिलाधिकारी महोदय, कि कानून कहते हैं आप ही कि सबके लिए बराबर है। आप लोग भी सुनते जानते होंगे। तो एक तरफ कहता है कि जल जीवन हरियाली पहाड़ पर बसा हुआ है, पानी का सोता पर बसा हुआ है, डगर पर बसा हुआ है, पेन पर बसा हुआ है, उसको हम कबाड़ के फेंक देंगे। तो हम चैलेंज करना चाहते हैं सरकार और प्रशासन को कि ये कानून सबके लिए बराबर नहीं है। अगर सबके लिए बराबर है तो यहां पर सारा मीडिया के लोग सुन रहे हैं, आप लोग गवाह हैं, सब लोग। यहां पर कहता है कि देश में स्वतः संज्ञान लेने की प्रथा है। तो हम पूछना चाहते हैं ये डबल इंजन सरकार से, ये किसान विरोधी मजदूर विरोधी सरकार से, कि पंचाने नदी के किनारे में जो मुसहर जाति के लोग बसे हुए हैं, जो पहाड़ी पर मंसूर नगर छोटी पहाड़ी के लोग बसे हुए हैं, जो शिवनंदन नगर में हमारे सोता पर लोग बसे हुए हैं, क्या यही इतना बसा हुआ है? जो भूमिहीन है, गरीब है, पूरा जिला में यही है? तो दीपनगर थाना कहां बना हुआ है बतावे? आपका परिवहन का ऑफिस किस विभाग में, कौन सा प्लॉट पर बना हुआ है? आपका पूरा पंचाने नदी में लेकर के कॉलेज स्कूल अनगिनत सरकारी बिल्डिंगें हैं। आप लोग कान खोल करके सुन लेना दोस्तों, ये जो सरकार मजदूर विरोधी है, इनसे पूछना अपने गांव में सीओ बीडीओ से, अगर नोटिस देता है अतिक्रमण का तो पूछना कि पहले सरकारी बिल्डिंग को कब तोड़ करके आ रहे हो, है या नहीं है? सरकारी बिल्डिंग जब तक नहीं टूटेगा, एक गरीब का पानी का सोता पहाड़ पर बसने वाला, नदी में बसने वाला नहीं हटना, उसके लिए प्रतिवाद कर देना, जान की बाजी लगा देना दोस्तों। ये एक सवाल है 5 डिसमिल जमीन का। दूसरा सवाल है कि कहता है स्मार्ट मीटर लगाओ। जितना लोग हैं आप यहां पर बैठे हुए किसान मजदूर लोग हैं, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, कहता है स्मार्ट मीटर लगा दो, और जबरदस्ती किया। पहाड़ी पर देख लीजिए, पूरा गरीब इलाका है, बीपीएल के लोग हैं। शहर में 75% लोग बीपीएल के हैं, गांव में, कस्बा में, वार्ड में सारा 75% कहता है कि 95 लाख, मैं नहीं कहता, ये सरकार कहती है कि 95 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 27 रुपया है, और उसकी वार्षिक आय 60,000 से नीचे है। बाहर सरकार, बाहर प्रशासन एक तरफ कहती है कि 27 रुपया है, और दूसरा तरफ 50 रुपया का स्मार्ट मीटर है।
50 रुपया प्रत्येक दिन स्मार्ट मीटर में उठता है कि नहीं, जो बता दीजिए। स्मार्ट मीटर जब बीपीएल परिवार वाले 27 रुपया कमाएगा तो 50 रुपया कहां से देगा? आप लोग को सोचना पड़ेगा दोस्तों। तीसरी बात है कि जो स्मार्ट कार्ड दिया सरकार, आप लोग को स्मार्ट कार्ड दिया ना, आप लोग गौर से सुन रहे हैं ना दोस्तों। स्मार्ट कार्ड दिया तो उसमें क्या कहा कि हम 5 लाख, ये नरेंद्र मोदी जी भागलपुर में कल आए थे, नीतीश जी पूरा गलबहिया दोनों मिलकर चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, यही किसान मजदूर नौजवान भूमिहीन सारे लोग को सोचने की बात है कि कहा कि हमने स्मार्ट कार्ड दिया 5 लाख, बाहर सरकार, इसके जैसा तो लगता है कोई राजा पैदा ही नहीं होगा। तो फिर उसमें भेद क्यों लगाया कि आपका अपेंडिक्स हो जाए तो 40,000 और उसका फीस हमको अलग से दो, जांच का पैसा अलग से दो। स्मार्ट कार्ड का मतलब, गरीबों का मतलब कि 5 लाख रुपए अगर दिए हो हमको तो याद कर लो डबल इंजन के सरकार वाले लोग कि हमको खोखी भी हो जाए, सर्दी भी हो जाए, किसी का पेट में दर्द भी हो जाए तो उसी में डॉक्टर का फीस भी हो, उसी में दवा का पैसा भी हो, उसी में आपका जांच भी हो और उसी में ऑपरेशन हो। ऐसा स्मार्ट कार्ड की जरूरत है ना कि बांध दिया है हाथ पे। चौथी बात है दोस्तों कि हम लोग का, वृद्ध लोगों का कहा बड़ी सम्मान करते हैं। कैसा सम्मान करते हो? तो कहा कि 400 रुपया वृद्धा पेंशन देते हैं, बड़ी एरियल गाता है। ये सरकार इतना एरियल गा के बोलता है कि 400 रुपया देते हैं, उसका एक दिन का 13 रुपया 33 पैसा होता है कि नहीं होता है? 13 रुपया 33 पैसा में दादी एगो बिस्किट चाय होता है ना होता है। कम्युनिस्ट पार्टी आज उसी के लिए महापंचायत लगाया कि हम लोगों को 3,000 मिले। मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो 3,000 मिले, इसके लिए हमने महापंचायत लगाया। भारत सरकार का जो है नेता, हमारे बड़े दलित लोग बैठे हुए हैं उनके बगल में, नाम लेना लगता है गुनाह हो जाएगा, लेकिन उन दलित लीडरों से पूछना चाहते हैं कि आपका एनडीए की सरकार में दुर्गति हो रही है और आप हम लोगों के कोई दुर्गति करवा रहे हो। वही मांझी जी, वही रामविलास जी का बेटा चिराग पासवान जी कहते हैं कि संविधान खतरा में है। बाहर इधर आज बताइए आप आकर के कि संविधान और छुआछूत, जब आपका संसद भवन, कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान करते हैं, तो संसद भवन का ओपनिंग हो रहा था, आपका द्रौपदी मुर्मू कहां थी? रामनाथ कोविंद कहां थे? राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा था, एक दलित लीडर उसमें नहीं थे। कहां चले गए लोग? आप लोगों को आज भी वोट लेने के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर गरीबों को भड़काता है, और जब वोट ले लेता है तो कहता ही हर्जन है, तेरा से छुआछूत मंदिर में हो जाएगा। करता है नहीं करता है? इसी के लिए हमने महापंचायत बुलाया। महापंचायत हमने बुलाया कि किसान लोग का भी बात है, विकलांग लोगों का भी बात है कि हर एक लोगों का, किसान हो, बीडो हो, वृद्धा पेंशन हो, इन लोगों का 3,000 रुपया मिले। दोस्तों, हम भी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि हमारे अन्नदाता किसान हैं, तो किसानों की स्थिति क्या है आपके देश में? आपने तो कहा था कि हम इसको जितना लागत लगेगा उसको डबल कर देंगे। आपने किया क्या? तो कहा किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना मतलब 16 रुपया 66 पैसा, एक दिन में 16 रुपया 66 पैसा। ये किसान सम्मान निधि योजना नहीं है दोस्तों। आपका फर्टिलाइजर देख लीजिए, फर्टिलाइजर जो मिलता था यूरिया 50 किलो ना, आज कितना मिल रहा है? 45 किलो।
150 रुपया वाला 250, 300, 350 में यही है किसान सम्मान निधि योजना ना। इसीलिए हर एक किसानों से, हर एक नौजवानों से, मजदूरों से, भूमिहीनों से, अल्पसंख्यकों से इस बात से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट के टाइम में मत बढ़ जाना। ये तुमको आज भी छूट बुझता है, और नहीं तो बतावे कि भाजपा वाले लोग खाना खा लिए हैं। मित्रों, पासी जाति को तो लगता है सरकार से पता नहीं क्या एलर्जी है, वही जाने। पासी जाति को ये समाज ने कहा, ये सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने कहा, सारे लोगों ने कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए। ठीक है भाई, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन जैसे किसान का खेती करना, उसी तरह से एक समाज है हमारा पासी समाज, उसका है पुश्तैनी धन धत्ताड़ी उत्पादन करना। वो भी एक वृक्ष से निकलता फल है। तो कल के डेट में गन्ना से भी अल्कोहल मिला है ना, जूस भी पीना बंद हो जाए। ताड़ी को मादक पदार्थ में शामिल कर दिया और कहा कि हम नीरा बना रहे हैं। तो ये बतावे नीतीश जी प्रगति यात्रा पर थे, पासी समाज वाले लोगों भाइयों से पूछना चाहिए कि कहां हमारा नीरा बिकते, जो बता दा, कहीं है नीरा? वो नीरा बन गया पासी समाज के लिए मतवीरा बन गया ना। तो वो समाज को ये नीतीश कुमार की सरकार समूचे निगल गए, और पासी समाज के जो लीडर है, चौधरी समाज के लीडर, वो उनके बगल में बैठ के गलबहियां मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि एकदम सब चीज एवं मस्तु, सब चीज ठीक है। इसलिए पासी समाज के लोगों से भी निवेदन है कि आपको भी समझ बूझ करके चलना होगा कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आपको लूट मचा रहा है, आपको पेट पर लात मार रहा है। आप अपने अधिकार के लिए रोड पर उतरिए, संघर्ष कीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके साथ कदम से कदम खड़ी कर चलने के लिए तैयार। कॉमरेड पूजा जी, कॉमरेड राम नरेश जी, मंच पर बैठे हुए ज्ञातागण, भाइयों बहनों, साथियों, आप सब लोग को मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम। मेरा हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं है, मगर हिंदी में बोलूंगा, ठीक है? आप माफ करना है। मैं दिल्ली से इधर आया। इधर ये मगा पंचायत है। ये मगा पंचायत में बोलने के लिए मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला। आप सब लोग को मेरा प्यारा अभिनंदन है। अभी देश का हालत क्या है? देश का हालत ठीक नहीं है। बिहार का हालत क्या है? सब कांग्रेस आपका सामने बोला, बिहार का हालत ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए? देश का ये नया राजनीति चाहिए, ये नया आर्थिक नीति चाहिए। बिहार ये स्टेट को, राज्य को नया राजनीति चाहिए, नया आर्थिक नीति चाहिए। क्या हो रहा है हमारा देश का अंदर? पार्लियामेंट में बजट पेश किया मैडम निर्मला सीतारामन। ये बजट में गरीब लोग का क्या मिला? गरीब लोग का कुछ नहीं है ये बजट में। किसान लोग को कुछ नहीं है, मजदूर लोग को कुछ नहीं है, हमारा नौजवान ये लोग को कुछ नहीं है। क्या बजट है? देश का अंदर बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रहा है, महंगाई ज्यादा बढ़ रहा है, हमारा
रुपी ये वैल्यू नीचे जा रहा है। रुपी को अभी कुछ रेस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है, ये नीचे जा रहा है। हमारा इकोनॉमी बहुत it is in bad shape, we should understand. But अभी मोदी क्या बोल रहा है, निर्मला सीतारमण क्या बोल रहा है पार्लियामेंट में, उसका सरकार, मोदी का सरकार, बीजेपी का सरकार सबका साथ है, सबका विकास है। हम पूछना पड़ेगा, मोदी का सरकार सबका साथ है, मोदी का सरकार आपका साथ है? हम पूछ रहा, मोदी का सरकार आपका साथ है? वो जोर से बोलो, मोदी का सरकार हमारा साथ नहीं है, मोदी का सरकार गरीब लोग का साथ नहीं है, मोदी का सरकार मजदूर किसान लोग का साथ नहीं है। मैं बोल रहा, अभी निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में बोला, ये खेत कृषि ये हमारा विकसित भारत का इंजन है, विकसित भारत। मोदी बोल रहा बार बार विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत को इंजन एग्रीकल्चर है। मगर किसान, अभी किसान का हालत क्या है? एमएसपी पूछ रहा, एमएसपी पूछ रहा, वीट के लिए, पैडी के लिए, आलू के लिए एमएसपी पूछ रहा। मोदी सरकार तैयार नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए तैयार नहीं है। मोदी बोला, मोदी सरकार किसान का इनकम डबल करेगा। अभी क्या हुआ? अब बोलना पड़ेगा, मगर पंचायत है। मोदी का हम पूछना चाहिए, मोदी का सरकार किसका काम करता है? गरीब लोग का नहीं है, किसान मजदूर लोग का नहीं है। फिर मोदी सरकार किसका काम करता है? मोदी सरकार अडानी अंबानी, आपका मालूम है कौन अडानी कौन अंबानी? मालूम है अंबानी कौन है, अडानी कौन है? अंबानी अडानी ये पूरा दुनिया में बहुत बड़ा पूंजीवादी लोग है, बहुत बड़ा पूंजीवादी लोग है। हिंदुस्तान का अंदर भी नहीं है, पूरा दुनिया में। इफ यू काउंट 1 1 2 3, ये अडानी अंबानी बहुत पूंजीवादी लोग है। ये लूट रहा है पूरा देश में। ये कॉर्पोरेट हाउसेस, बिग बिजनेस हाउसेस लूट रहा है और मोदी सरकार उसका साथ है। मोदी सरकार गरीब लोग का साथ नहीं है। मगर मोदी सरकार जाति पर, धर्म पर हमारा जनता को खराब करता है। ये आरएसएस करता है। हमारा पार्टी का अभी उम्र कितना मालूम है? हमारा पार्टी का उम्र 100 साल है। हमारा पार्टी का उम्र 100 साल है। हमारा पार्टी स्थापन हुआ समय हमारा देश में आजादी नहीं है, संविधान नहीं है। ये पूरा इंडिया, भारत ब्रिटिश राज्य का अंदर है, कॉलोनी है। आपको मालूम है पुदुचेरी, पांडिचेरी, पांडिचेरी फ्रेंच राज्य में। आपको मालूम है गोवा, दयू, दामन, ये पोर्चुगल कॉलोनी है, पोर्चुगीज राज्य के अंदर है। देश को आजादी होना चाहिए। हम अभी बोल सकता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हमारा पार्टी है, हमारा लाल झंडा है। सबसे पहले पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारा देश को आजादी चाहिए। हमारा पार्टी बोला हमारा देश को आजादी चाहिए।
ये ब्रिटिश राज खत्म करना है, फ्रेंच राज खत्म करना है, हमारा देश को आजादी चाहिए। अभी मैं पूछ रहा हूं मोदी को, आरएसएस भी क्या बोला? आरएसएस क्या बोला? आरएसएस बोल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये बीजेपी का गुरु आरएसएस है, ये बीजेपी का मास्टर आरएसएस है। ये आरएसएस बिकॉज 100 साल हो गया, मगर आरएसएस आजादी का लड़ाई में कुछ नहीं है। आप पूछ लो बीजेपी वाला को, आरएसएस वाला को, आप कहाँ मेरा लाल झंडा आजादी का लड़ना समय आप कहाँ हैं? आप पूछ लो। We fought. It is red flag. It is Communist Party of India. We made supreme sacrifices for the independence of India. If we are now independent, it is because of the sacrifices made by red flag. We should understand. अभी सब लोग बात कर रहा, संविधान बचाओ, संविधान डॉक्टर अंबेडकर प्राइम आर्किटेक्ट था। अंबेडकर ये संविधान को प्राइम आर्किटेक्ट है। ये संविधान आने के लिए हमारा पार्टी इश्यू रेस किया। इंडिपेंडेंट आजादी का बाद देश का संविधान चाहिए। ये संविधान कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन हाउ इट शुड बी। ये डॉक्टर अंबेडकर 3 चीज बोला। ये इंडिया सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उसका मतलब क्या? इंडिया में हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, सब धर्म लोग इंडिया में है। मगर सरकार कुछ धर्म का साथ नहीं जाना है। सरकार हिंदू का सरकार नहीं है, सरकार मुस्लिम का सरकार नहीं है, सरकार क्रिश्चियन का सरकार नहीं है। सरकार सरकार है, सबका सरकार काम करना है। ये अंबेडकर बोला। अभी आरएसएस बीजेपी क्या बोल रहा? ये मुस्लिम्स माइनॉरिटीज उस लोग, ये लोग का फ्रीडम नहीं है। ये लोग हिंदुस्तान में जिंदा नहीं है चाहिए, ये बोल रहे हैं। बट मगर अंबेडकर बोला सब लोग का इंडिया। गांधी बोला ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। महात्मा गांधी अभी नहीं है, महात्मा गांधी अभी जिंदा। महात्मा गांधी क्या बोल सकता मालूम है? सबको सन्मति नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी को, मोहन भगवत को सन्मति दे भगवान। मोदी प्रधानमंत्री है, मोहन भागवत आरएसएस बॉस है। ये 2 लोग अभी देश का अंदर धर्म पर बहुत खिलाफ कर रहा है। इसलिए हमारा जनता समझना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान डॉक्टर अंबेडकर सीधा बोला, सरकार का ड्यूटी कहाँ है, सरकार का काम क्या है। हमारा देश का सिटीजन्स, हमारा देश का सिटीजन जनता के लिए मेन विमेन सब लोग को खाना के लिए खाना व्हाट यू कॉल चाहिए। नीतीश कुमार उधर हमारा साथ है, मगर नीतीश कुमार चला गया किसका साथ? बीजेपी का साथ। ये क्या पॉलिटिक्स है? मिस्टर नीतीश कुमार को आप पूछना है। ये चीफ मिनिस्टर है बिहार में, सीनियर पॉलिटिशियन है,
सिर्फ बिहार में नहीं है, हिंदुस्तान इंडिया में वन ऑफ द सीनियर पॉलिटिशियन नीतीश कुमार, why he has betrayed the common resolve declared in the first meeting? Why? He ran away to BJP. He betrayed the common cause. This is what people should understand. ये नीतीश कुमार अभी क्या कर रहा है? बिहार में महंगाई ज्यादा चल रहा है, बेरोजगारी ज्यादा चल रहा है। ये तेजस्वी बार बार बोलता है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, बस मगर क्या करना बिहार में? इसलिए हमारा लीडर्स बोल रहा, नेतागर बोल रहा, सरकार बदलो, बिहार बचाओ। अभी नीतीश कुमार सरकार ये बदलो, बिहार बचाओ, ये बोल रहा। इसलिए कांग्रेस हमारा देश का सामने, बिहार का सामने बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। देश बचाना चाहिए, बिहार बचाना चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी कंबाइन ये देश का द्रोह करता है, देश का द्रोह करता है। यूज कर रहा है वर्ड। हमारा देश हम सब लोग का देश है। आरएसएस मगर नहीं अग्री करता है, इसलिए ये फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, आरएसएस का आइडियोलॉजी क्या है? ये फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, फाशिस्ट आइडियोलॉजी है।